मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर सेकंड चैप्टर का हार्ट का टॉपिक चल रहा था, जिसमें पिछली कक्षा में हमने हार्ट के डायग्राम और इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था। आज इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोसेस में नॉर्मली तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाई किस प्रकार से ब्लड हार्ट में एंटर करता है और कैसे कैसे आगे बढ़ता रहता है। तो उसी को आज रिटर्न में पढ़ना है अपने को। तो रिटर्न में कहता है कि द राइट एट्रियम रिसीव्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो बॉडी से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वो बॉडी से प्राप्त होता है। राइट वेंट्रिकल रिसीव द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम विच पंप्स द ब्लड टू द लंग्स। अब कहता है कि जो राइट वेंट्रिकल को जो प्राप्त होता है वो राइट एट्रियम से प्राप्त होता है, और राइट वेंट्रिकल है उसे लंग्स के लिए पंप कर देता है। इन द लंग्स ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड कहता है कि लंग्स में जाकर के ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाती है उसमें। द ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के द्वारा प्राप्त होता है। कहाँ से आता है? वो लंग्स से आता है, लंग्स से आता है। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड एंटर्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसे सारे बॉडी को, पूरी बॉडी को पंप कर देता है, ब्लड को पूरी बॉडी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ये तो थी हार्ट की प्रोसेस, जो कल मैंने एक रेखा चित्र के द्वारा समझाया गया था, वो आज शब्दों में लिख दिया गया है। नेक्स्ट आता है द कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। कहता है कि द कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट्स इन हार्ट के अंदर होने वाली सभी घटनाओं के माध्यम से जो उसका पूरा साइकिल है, कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट से लेकर के और नेक्स्ट हार्ट बीट की शुरुआत तक क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल कहलाता है। इन कंप्राइज टू स्टेज, ये दो स्टेज में पूरा होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल के रूप में। तो नंबर 1 आता है सिस्टोल। इट इज कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स टू ड्राइव ब्लड इनटू द ऑर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। कहता है कि सिस्टोलिक का मतलब होता है कि हार्ट का सिकुड़ना, जिसके कारण से ब्लड ऑर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप करता है। अब आता है, नेक्स्ट आता है डायस्टोलिक। डायस्टोल का मतलब होता है इट इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स बिटवीन टू कंट्रैक्शंस। टू कंट्रैक्शंस के बीच में एक रिलैक्सेशन आता है ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के दौरान द चैम्बर्स आर फिल्ड विद ब्लड, ये ब्लड से भर जाते हैं। तो इसमें ब्लड का जो भरने का जो प्रोसेस है वो डायस्टोल कहलाता है। अब एक नोट है, तो नोट में क्या लिखा है देखिए, ड्यूरिंग द वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल के दौरान ब्लड पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ब्लड हार्ट में दो बार, हार्ट में से दो बार गुजरता है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, मतलब दोहरा परिसंचरण। दैट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का मूवमेंट मतलब मोशन है, ये गति किस प्रकार से होती है। तो कहता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सर्कुलेशन है, वो क्या कहलाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कहता है सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। हार्ट और लंग्स के बीच में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ में आ गया होगा। आप इसे लर्न करेंगे, राइट करेंगे,
थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।